हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया था। फ्रॉम द स्टेप गिवन बिलो चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू स्टेप इन द क्लिनिकल काउंसलिंग गिवन बाय विलियमसन। विलियमसन द्वारा क्लिनिक काउंसलिंग के जो स्टेप बताए गए हमें उसको सीक्वेंस में बताना है कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायग्नोसिस, सिंथेसिस, प्रोग्नोसिस, एनालिसिस और काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। ये हमारे पास ऑप्शन है, हमें इनमें सही आंसर बताना है। ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, उसके बाद हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू विलियमसन मॉडल ऑफ क्लिनिकल काउंसलिंग द स्टेप्स आर, सबसे पहले स्टेप में क्या है, एनालिसिस, फिर है सिंथेसिस, फिर है डायग्नोसिस, फिर है प्रोग्नोसिस, फिर है काउंसलिंग या ट्रीटमेंट, फिर है फॉलोअप। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले क्या कहा है उन्होंने, एनालिसिस, डी ऑप्शन, फिर आएगा सिंथेसिस, बी ऑप्शन। तो डी और बी हमारा ही होगा, यही राइट आंसर, क्योंकि डी और बी इसमें है। और सी था हमारा डायग्नोसिस, फिर ए ऑप्शन। ठीक है, सी में हमारा है डायग्नोसिस, सॉरी ये नहीं है, ए ऑप्शन, डी बी ए, फिर है डायग्नोसिस और उसके बाद है फिर प्रोग्नोसिस। ठीक है, सी हो गया, प्रोग्नोसिस हो गया, उसके बाद काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। तो इसके अब थोड़ी हम इसके एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि राइट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्या है। सबसे पहले था इसमें ऑप्शन हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मान ले क्लिनिकल है, कोई डॉक्टर है, अगर कोई मान लो उसके पास कोई मरीज है, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको जानेगा कि जो उसको प्रॉब्लम है या बीमारी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किन रीजन से है, क्या कुछ उसकी प्रॉब्लम है। दिस इनिशियल स्टेज इन्वॉल्व कलेक्टिंग डिटेलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट थ्रू इंटरव्यू के द्वारा, केस स्टडी के द्वारा, केस हिस्ट्री के द्वारा, अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, और करंट सिचुएशन। किसी भी तरीके से उसको क्या है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, मान लो कोई भी है, कोई हाँ, जब मान लो कोई एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डिप्रेशन का मरीज है मान लो, तो एक डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, तो वो किसी भी उसको पूछेगा, उसके बारे में पूरी खोजबीन करेगा, केस स्टडी की, हाँ कहाँ से इसको प्रॉब्लम से, किन रीजन से हुई, किस वजह से ये डिप्रेस्ड रहता है, क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसकी क्या मेनली हमारा पॉइंट है कि उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गैदर, जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट गैदर होगी तभी उस चीज़ का डायग्नोज होगा, इलाज होगा। उसके बाद होता है सिंथेसिस, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, फिर क्या है कि वो संश्लेषण करता है कि आइडेंटिफाई करता है इन पैटर्न्स को, कि जो उसके जो लाइफ उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, उनको किस तरीके से कनेक्ट करता है, किस तरीके से जोड़ते हैं। एक स्टूडेंट की भी लगा लो, जब तक मान लो कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट वीक है पढ़ाई में, तो वो भी एक टीचर्स का ये कर्तव्य होता है कि वो जाने कि क्यों है, क्या क्या इसका कोई बैकग्राउंड वीक है, या इसको कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पाता स्टडी पे, या फिर ये खुद ही इसको कुछ याद करने में प्रॉब्लम, या किसी मेथड से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको शायद ना समझ में आ रहा। तो वो क्या है, उस सबको आइडेंटिफाई, उससे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो देखेगा उसको कनेक्शन किस तरीके से उसके जो डेली लाइफ में किस तरीके से वो कर रहा है। फिर है डायग्नोज, उसके बाद उसका निदान ढूंढते हैं कि हाँ आखिर फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। द काउंसलर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और चैलेंज द क्लाइंट इज फेसिंग इंक्लूडिंग द रूट कॉजेज, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फिर उसमें क्या है, इस ऑप्शन में क्या है डायग्नोसिस, फिर वो उसकी देखेगा, उसके कारणों को जानेगा, तो फिर वो कोशिश करेगा कि किस तरीके से भी वो समझे इस बात को। मान लो कोई बच्चा है, हमें उसकी प्रॉब्लम पता लग गई कि हाँ इसको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली कुछ इशू है जिसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, तो क्या करेगा, एक टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाएगा, उसको समझाएगा कि हाँ आपका बच्चा इसकी तरफ ध्यान दे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो कोशिश करें कि आप इनको पूरा टाइम दें बच्चों को, ताकि वो अपनी स्टडी को अच्छी तरह मेंटेन कर सके। ठीक है, तो फिर होता है प्रोग्नोसिस, फिर उसका रोग का निदान ढूंढ लेते हैं कि द काउंसलर प्रेडिक्ट द लाइकली फ्यूचर डिवेलपमेंट ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम। ठीक है, कि वो किस तरीके से डिवेलपमेंट लाएगा। फिर वो देखते हैं कि मान लो बच्चे के पेरेंट्स से बात कर ली कि हाँ आपका बच्चे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आप उनको टाइम दें बच्चे को, तो अगर वो पेरेंट्स समझें, बच्चे को टाइम दे, फिर वो देखता है टीचर की किस तरीके से वो एक उसके फ्यूचर पे उसका किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से वो डेवलप होगा। ठीक है, फिर है उसके बाद काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट, काउंसलर प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द क्लाइंट। फिर वही है कि एक टीचर्स को पूरा सपोर्ट करेगा, टीचर्स भी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेगा एक बच्चे को कि हाँ किस तरीके से उसको सपोर्ट करना है, उसको प्रोवाइड करता है गाइडेंस कि आप ऐसा करो ऐसा करो।
फिर होता है फॉलो अप, काउंसलर कंटिन्यूज टू मॉनिटर फॉर द क्लाइंट प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटकम्स। उसके बाद क्या होता है, वो लगातार जो काउंसलर होता है, चाहे टीचर ला लो, चाहे डॉक्टर, चाहे किसी भी रूप में काउंसलर है, उसके एक टीचर भी एक काउंसलर का ही रोल अदा करता है अगर वो सही मायने में देखा जाए तो फिर वो क्या होता है, वो लगातार उस पर ध्यान रखता है उसकी हरकतों पे कि हाँ उसको जो मैं सपोर्ट कर रहा तो उसको लगातार वो ध्यान रखेगा कुछ दिन, महीने, साल, कुछ जब तक उसके सामने है वो कि हाँ वो कितने क्या कुछ उसके इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज़ से, ठीक है। उसकी जो एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखेगा तो वो उसका कि ताकि वो जो कुछ किया है उसका कितना इफेक्ट उसकी लाइफ पे या उस पर पड़ा है। तो ये इसके स्टेप थे, ठीक है, जो उन्होंने एक सीक्वेंस में बताए थे। E.G. विलियमसन नॉन फॉर हिज जो E.G. इसके फुल ये पूरा नाम है इसका E.G. विलियमसन जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग की वजह से भी अपने जाने जाते हैं, नॉन फॉर हिज डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच प्राइमरली डिवेल्प्ड एंड प्रमोटेड हिज क्लिनिकल काउंसलिंग। इन्होंने जो अपनी क्लिनिकल काउंसलिंग थी ये 1930 से 1940 में इन्होंने ये डिवेल्प की थी। वाइल जी उस समय क्या कर रहे थे, ये वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में वो अपने ट्रेट एंड फैक्टर थ्योरी पे ही अपना काम कर रहे थे उस समय, ठीक है। तो ये थी इसकी थ्योरी जो थोड़ा इन्होंने बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप कि आपको अच्छे लगे होगा। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो प्लीज़ मुझे लिख के बताया करो कि ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।